बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है मल्टीमीडिया डिज़ाइन एंड सिस्टम है, उसमें हमने स्ट्रेटजीज ऑफ क्रिएटिंग इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, डिज़ाइनिंग अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट और इसके अलावा प्रोड्यूसिंग अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, मतलब हमने इसमें डिस्कस करना है कि मल्टीमीडिया के अंदर आप प्रोजेक्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके अंदर प्रोजेक्ट की प्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो इस टॉपिक में हम मल्टीमीडिया डिजाइनिंग फेजेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं अब रिव्यूज को देखते हुए। स्ट्रेटजी फॉर स्ट्रेटजीज फॉर क्रिएटिंग इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया। इंटरेक्टिव मतलब आपको मतलब अच्छा व्यू देने वाला, अच्छा नजर आने वाला, आपकी इंटरेक्शन जो है वो जनरेट करने वाला। मल्टीमीडिया में आपकी इंटरेक्शन जनरेट होती है, आपका फोकस जनरेट होता है। अब इस चीज को डिस्कस करते हैं। डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स गो हैंड इन हैंड। जब भी आप मल्टीमीडिया के प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो ये हैंड बाय हैंड मतलब चलते हैं, वो स्पीडली इनका वर्कआउट चलता है। बैलेंस प्रपोज चेंजेस अगेंस्ट देयर कॉस्ट। जितनी इनके ऊपर कॉस्ट लगती है उसको बैलेंस हो जाता है मल्टीमीडिया के प्रोजेक्ट। डेफिनेटली ऑटोमेटिकली जितना आप इसके ऊपर कॉस्ट इन्वेस्ट करेंगे वो बैलेंस हो जाएगा, बल्कि प्रॉफिटेबल बिजनेस में जाएगा, प्रॉफिट्स में जाएगा वो। Feedback loops and good communication between the design and production effects are critical to the success of a project. आपकी फीडबैक, कम्युनिकेशन कि आप मल्टीमीडिया में प्रोजेक्ट्स के अंदर किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका पर्सनैलिटी स्टाइल क्या है, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाता है, आपके प्रोजेक्ट को सक्सेस की तरफ लेके जाता है। जो प्रेजेंटेशन होती है, प्रेजेंटेशन इज द की होती है सक्सेस की। अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग है तो आप कामयाब हो, अगर आपकी प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपकी प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अदरवाइज आप सक्सेस गेन नहीं कर सकते विदाउट स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन। तो मल्टीमीडिया के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी की सारी जो है अपनी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के जरिए, मल्टीमीडिया सिस्टम्स के जरिए कंडक्ट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक हो गया। तो मल्टीमीडिया जो है ये हर जिंदगी के हर रोल में एक मेन फोकस प्ले कर रहा है, एक मेन जो है वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट्स हैं, आपको लेक्चर दिया जाता है मल्टीमीडिया पे, अगर मल्टीमीडिया पे लेक्चर ना हो तो वो लेक्चर डेफिनेटली इफेक्टेड नहीं होगा। आपको स्लाइड्स के ऊपर लेक्चर दिया जाता है, आपको लैपटॉप कनेक्ट करके मल्टीमीडिया पे लेक्चर दिया जाता है, डेफिनेटली वो इफेक्टिव होता है, आप उसको देखते हैं, उसमें इंटरेस्ट जनरेट होती है तो आप उसको व्यू करते हैं। अगर यहाँ पे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर दूँ, जस्ट वीडियो ऑडियो बोली जाओ तो आप कभी भी इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा आपका। लेकिन अगर आपको उसके साथ साथ डिजाइनिंग फेसेस भी आ रहे हो, मल्टीमीडिया के ऊपर मतलब व्यूज भी आ रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जब आप लेक्चर्स देखोगे, समझोगे, तो आपका डेफिनेटली इंटरेस्ट जनरेट होगा। ये जैसे मैं आपको एक लेक्चर दे रहा हूँ, ये भी मल्टीमीडिया की एक फॉर्म है। मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है, और सामने ये स्लाइड्स रिकॉर्ड हो रही है, मेरी वॉइस के साथ साथ स्लाइडिंग रिकॉर्ड हो रही है। अगर मैं खाली बोलूं और स्लाइड्स रिकॉर्ड ना आए, एम्प्टी तस्वीर आए, तो कभी भी किसी लेक्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर इसके साथ साथ मैं परफॉर्म भी करूं, लैपटॉप के ऊपर, सिस्टम के ऊपर साथ साथ परफॉर्म भी करूं, डिजाइनिंग फेसेस भी करूं, तो आपको इससे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे कि प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स होते हैं, तो जितने भी प्रोग्रामिंग के लेक्चर हैं उसके अंदर सारा का सारा आप जब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, किसी चीज को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो साथ साथ आप बोल रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो इससे स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट बढ़ता है, उसका एक्सप्लोर बढ़ता है। ठीक है। Strategies for creating interactive multimedia. A user can either describe the project in minutes detail or can build a less detailed storyboard and spend more effects in actually rendering the project. जब भी कोई प्रोजेक्ट को आपने डिस्क्राइब करना है मल्टीमीडिया के अंदर, आप कोई भी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, किसी को प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप मिनट्स में डिफाइन करते हैं। किसी भी चीज को आप इतना प्रोलॉन्ग ना कर दें कि जो ऑडियंस होती है, जो सुन रहा होता है, उसको वो इरिटेट होना शुरू हो जाए। जितना भी आपने कॉन्सेप्ट देना है वो लॉजिकल हो, इफेक्टिव हो। जैसे कि ऑनलाइन लेक्चर है, अगर इस ऑनलाइन लेक्चर्स के अंदर मैं आपको मतलब नॉन इफेक्टिव चीजें बताता रहूँ फॉर जस्ट के आप लेक्चर का टाइम इंक्रीज करो, तो इफेक्टिव नहीं है। अगर मैं आपको प्रॉपर टाइम में एक प्रॉपर नॉलेज दूं, रेलिवेंट टॉपिक से रिलेटेड, तो वो इफेक्टिव है, जो आपको फायदा दे। ठीक है।
अगर मैं 1 घंटे का लेक्चर इसको कंडक्ट, अगर एक फॉर एग्जांपल एक मीटिंग है, वो 1 आवर की मीटिंग कंडक्ट हो रही है, लेकिन उसके अंदर कोई मतलब रेलिवेंट चीज ही नहीं है, तो कभी भी आपका इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा। अगर एक 5 मिनट्स की मीटिंग हो, जस्ट 5 मिनट्स, बट डिस्कस किया जाए अबाउट रेलिवेंट मटेरियल, तो आपका नॉलेज भी इंक्रीज करेगा और आपकी इंटरेस्ट भी जनरेट होगी। ठीक है, तो इसमें यही है कि जब भी आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपने प्रेजेंटेशन का क्राइटेरिया ये रखना है कि आपका टू द पॉइंट टॉपिक होना चाहिए, टू द पॉइंट डिस्कशन होना चाहिए, देन ही आप जो है वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, the method chosen depend upon the scope of project, the size and the style of the team, and whether the same people will do design and development। अब किसी भी चीज को डिजाइन करना है, डेवलप करना है, फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बना रहे हो, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे हो, अपना सेमेस्टर प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपको उसकी फेजेस का पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने यूजर नेम एंटर करना है, यहाँ पे मैंने पासवर्ड की ऑप्शन रखनी है, यहाँ पे लॉगिन की ऑप्शन रखनी है, यहाँ पे रजिस्टर की ऑप्शन, तो ये फेजेस के आपको नॉलेज होगा, तो देन ही आप इसके अंदर प्रॉपरली जो है वो सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और फेजेस का रेलिवेंट नॉलेज, अब एक ऐसा ना हो कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आपके पास एक लॉगिन का पेज और आप पूरे हाफ एन आवर या फुल एन आवर आप सिर्फ लॉगिन के पेज को डिस्क्राइब कर जा रहे हैं, तो जो ऑडियंस होगी जो आपके प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन रिसीव करा, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इरिटेट होगा। आपने हर मॉड्यूल को एक शॉर्ट टाइम पीरियड देना है कि इस टाइम पीरियड में इसको क्लियर करना है और नॉलेज टोटल प्रॉपर ट्रांसफर करना है। इज इट क्लियर? तो ये है कि आपके पास जितनी मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में प्रेजेंटेशंस हैं, उसको अपना प्रॉपर टाइम एलोकेशन में, प्रॉपर टाइम पीरियड में कन्वे करना है, उसको डिले नहीं करना। ओके, so if the design team is separate from the development team, it is best to produce a detailed design first। अच्छा, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो एक आपकी डिजाइनिंग टीम होती है और एक आपकी डेवलपमेंट की टीम होती है। ठीक है, अब डिजाइनिंग टीम का काम होता है कि वो डिजाइन क्रिएट करती है, डेवलपमेंट टीम का काम होता है कि उस डिजाइन को इंप्लीमेंट करना। डिजाइनिंग टीम जस्ट डिजाइन आपको दिखाती है, डेवलपमेंट टीम उस डिजाइन को इंप्लीमेंट करके दिखाती है। तो ये डिजाइन फेज और डेवलपमेंट फेजेस के वर्कफ्लो होते हैं, काम होते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल कोई भी एप्लीकेशन है, कोई वेबसाइट का आपके पास प्रोजेक्ट है, कोई किसी किस्म का मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट है, तो उसका डिजाइन क्या होगा, उसकी एलोकेशन, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा, वो डिजाइन की टीम आपको बताएगी। ठीक है, डेवलपमेंट टीम उस डिजाइन के अकॉर्डिंग उसको इंप्लीमेंट करके, ठीक है, उसको रियल लाइन टाइम के ऊपर इंप्लीमेंट करके उसको कन्वे करेंगे। इज इट क्लियर? डिजाइनिंग अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। Designing multimedia project requires knowledge, skill with computers, talent in graphic art, video, music, and the ability to conceptualize logical pathways। डेफिनेटली जब आप कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, तो आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, उसके ऊपर फुल कमांड होनी चाहिए। अगर आपको उसके ऊपर फुल कमांड नहीं है, तो आप उसका नॉलेज नहीं है, आप उसको कैसे मतलब फुलफिल कर सकते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपको उसके ऊपर फुल कमांड होनी चाहिए, उसका डिटेल नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप उसको फुलफिल नहीं कर सकते, उसको डिटेल डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज़ का फुल नॉलेज, फुल कमांड आपके पास लाजमी होनी चाहिए, एक फुल प्रॉपर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, कंपाइल करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर किसी सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है या मल्टीमीडिया का प्रोजेक्ट है, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए मुझे किन किन प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी, किन किन फ्रेमवर्क्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे प्रोजेक्ट है मेरे पास, लेकिन मुझे पता नहीं इसको करना कैसे है, तो मैं ना प्रॉपर टाइम पीरियड के ऊपर उसको परफॉर्म कर सकता हूँ और ना ही प्रॉपर उसको डेफिनेटली डिलीवर कर सकता हूँ। तो मेरे पास प्रॉपर टाइम एलोकेशन होनी चाहिए, हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, तो फिर ही मैं इस प्रोजेक्ट को कंपाइल कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, अदरवाइज नॉट। ठीक है, इसी तरह आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, अपने सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट बनाते हो, अपना डिग्री प्रोजेक्ट बनाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप प्रोजेक्ट असाइन कर रहे हो, उसके बैकग्राउंड के ऊपर उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसको आपने फुलफिल कैसे करना है। अगर आप उसको फुलफिल करने का नॉलेज ही नहीं रखते, ठीक है, तो आप प्रोजेक्ट असाइन करवा लो एडवाइजर से, उसके बाद आप प्रोजेक्ट असाइन करने के बाद फंस जाओगे। और मोस्टली यूनिवर्सिटीज में ऐसे होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो कहते हैं सर हमने एंड्रॉइड वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट के साथ साथ हम ऐप भी बनाएंगे। अब उनको इतना नहीं पता होता कि वेबसाइट और ऐप तो बन जाएगी, लेकिन उस वेबसाइट और ऐप को आपने स्टैटिक नहीं रखना, उसको डायनेमिक करना है। डायनेमिक से मुराद है कि उसके साथ डेटाबेस कनेक्ट करनी है, डेटाबेस कनेक्ट नहीं की तो वो तो फ्रंट एंड पेजेस है, उसका क्या स्कोप है, नथिंग।
और अगर दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपने चीजें बनाई है तो उनकी डेटाबेस मर्ज करनी है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को सेंट्रलाइज करना है। ठीक है, सेंट्रलाइज करना है। वो सेंट्रलाइज कैसे करोगे? हाउ इज पॉसिबल? पता ही नहीं है, इनरोल करके बैठ जाते हैं प्रोजेक्ट, लेकिन ये नहीं पता होता कि किस तरीके से उसको फुलफिल करना है। तो जब भी आपने कोई भी टास्क, कोई भी असाइनमेंट, कुछ भी करना है, उसको अपनी मर्जी से, जो यूजर डिफाइन होता है, जो स्टूडेंट डिफाइन होता है, तो उसको प्रॉपर फॉर्मेट में उसका कंप्लीट नॉलेज लेने के बाद उसको डिलीवर करना है। एज इट इज आपने उसको मतलब फॉरवर्ड नहीं करना। ओके, डिजाइनिंग अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग द यूजर इंटरफेस। सबसे पहले आपका डिजाइनिंग में स्ट्रक्चर आता है कि आपका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर में यूजर इंटरफेस नहीं आता। स्ट्रक्चर ये है कि यार ये डिजाइनिंग प्रोसेस है, इसमें मैंने ये चीजें करनी है। अब स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चर में ये चीजें आ जाएंगी कि आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को किन किन फेजेस से इंप्लीमेंट, किन किन फेजेस को फुलफिल करते हुए अपने प्रोजेक्ट को डिजाइन करेंगे। डिजाइनिंग द यूजर इंटरफेस, यूजर इंटरफेस तो डेफिनेटली, यूजर इंटरफेस अगर इंटरेक्टिव होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो डेफिनेटली आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। अगर यूजर को उसका इंटरफेस ही नहीं पसंद है तो वो कभी भी आपके प्रोजेक्ट को इनरोल नहीं करेगा। तो आपके पास यूजर इंटरफेस अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए, देन आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल है, कामयाब होगा। तो ये दोनों चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग द यूजर इंटरफेस। ठीक है, डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर, the manner in which project material is organized has just a great and as an important on the viewer as the content itself. Mapping the structure of a project should be done early in the planning phase. आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट आपको साइन हुआ है तो आपने उसको जब डेवलपमेंट मोड से लेके आने से पहले उसका आर्किटेक्चर कंप्लीट करना है कि इसके आर्किटेक्चर में क्या क्या चीजें होंगी, किन किन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है, किस किस फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है, किस किस इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। अगर आपने प्रोजेक्ट को आर्किटेक्ट नहीं किया, उसका स्ट्रक्चर तैयार नहीं किया, तो आप उसको ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर देंगे तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। ये एक ऐसी एग्जांपल है कि आप एक घर बनाने जा रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उस घर का कमरा कहाँ पे बनाना है, उस घर का वॉशरूम कहाँ पे बनाना है, उस घर का किचन कहाँ पे बनाना है, तो वो घर को आप फुलफिल कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आप घर से निकल जाते हैं और आपको पता नहीं कहाँ जाना है, तो क्या करोगे? लेकिन आपको पता है मैंने कहीं जाना है, लेकिन ये नहीं पता कहाँ जाना है। ये जस्ट सेम इसी तरह की एग्जांपल है कि आप घर से निकल पड़े हो, लेकिन आपको कहीं जाना है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ है, तो आप पहुंच सकते हो अपने डेस्टिनेशन के ऊपर? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो इसी तरह आपने प्रोजेक्ट डिजाइन करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स ऐड करने हैं, किन किन फ्रेमवर्क्स की जरूरत है, किन किन चीजों की जरूरत है, किन किन इक्विपमेंट्स की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट होगी तो कभी भी प्रोजेक्ट आप कंप्लीट नहीं कर सकते। जैसे ये वही एग्जांपल है, आप घर से निकले, जाना है कहीं, लेकिन पता नहीं कहाँ जाना है, ये जैसे वैसी एग्जांपल है। डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर्ड navigation map are also known as sitemap. They help organize the content and messages. Navigation map provide a hierarchical table of content and a chart of the logical flow of the interactive interface. Navigation maps are essentially non-linear. अब एक नेविगेशनल मैप बता रहा है, मैंने आपको पहले भी आपको ये चीज बताई थी कि नेविगेशनल मैप होता है कि आपको बता रहा होता है कि इस मैप के अकॉर्डिंग आपने क्या क्या स्टेप करने हैं, कौन कौन से स्टेप्स करने हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स करने हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में आप फ्लो चार्ट बना लेते हो, फ्लो चार्ट में आपको पता होता है, या ईआर डायग्राम बनाते हो डीबी के अंदर, कि आपको पता होता है कि इस फेज के अंदर मेरा क्या होगा, इस फेज में क्या होगा, इस फेज के अंदर मैंने क्या इंप्लीमेंटेशन करनी है, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो कि इस फेज के अंदर मैंने किस किस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारा का सारा प्लान, ये सारी की सारी जो ऑर्गेनाइजिंग होती है, ये इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो नेविगेशनल मैप आपको ये बता रहा होता है कि किन किन फेजेस के अंदर आपने क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करनी है, और आपके मॉड्यूल्स क्या है। डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर, द फोर फंडामेंटल ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, लीनियर, यूजर navigating sequentially from one frame of information to another। ठीक है,
लीनियर स्ट्रक्चर से मुराद है कि आपका फ्लो एक लीनियर सीक्वेंस में चल रहा है, कि आपने लीनियर आर्किटेक्ट लीनियर फ्लो में एक सीक्वेंस बनाया हुआ है कि आपने अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से चलाना है, किस तरीके से उसको नेविगेट करना है, उसके मॉड्यूल्स को कैसे इंटीग्रेट करना है. Hierarchical user navigate along the branches of a tree structure that is shaped by the natural logic of the content. It is also called linear branching. तो लीनियर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आपके प्रोजेक्ट की शेप क्या है, उसको किस तरीके से आपने डिज़ाइन प्रोसेस करना है, डिज़ाइन प्रोसेस करने के बाद उसको आपने किस तरीके से लॉजिकली प्रिपेयर करना है. लॉजिक्स होती हैं कि आपको पता हो लॉजिकली आप किस चीज़ को काम करने जा रहे हो, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना है. जैसे प्रोग्रामिंग से पहले आपको लॉजिक डिज़ाइन करनी पड़ती है, लॉजिक्स आपकी प्रॉपर है, क्लियर है, ठीक है, सीक्वेंशियल है, तो डेफिनेटली आपका प्रोग्राम, आपका कोड, आपका जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट सही फ्लो में चलेगा. अगर आपकी लॉजिक क्लियर नहीं है, नेचुरल लॉजिक क्लियर नहीं है, तो आप कभी भी उसको प्रॉपर तरीके से वर्कआउट के ऊपर नहीं कर सकते. अच्छा, ये लॉजिक क्लियर जो है ना, ये बहुत एसेंशियल चीज है. अगर आपकी लॉजिक्स नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो कंप्यूटर साइंस में. डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर, there are four fundamental organizing structure. Continued non-linear है, user navigate freely through the content unbound by the predetermined routes. नॉन लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास कोई एक राउटिंग फिक्स नहीं होती कि आपने एक ही पाथवे के ऊपर चल के तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है. आपके पास मल्टीपल डायरेक्शन होती हैं. आप इस डायरेक्शन से भी इस प्रोजेक्ट को फुलफिल कर सकते हो, आप इस डायरेक्शन से भी फुलफिल कर सकते हो. तो आपके पास मल्टीपल पाथवेज होते हैं, मल्टीपल टूल्स होते हैं, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करके उसको प्रोजेक्ट को फुलफिल कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो. कंपोजिट users may navigate non-linearly but are optionally constrained to linear presentations. आप जिस तरह का मर्जी प्रोजेक्ट करो, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी वे ऑफ डिस्क्राइबिंग प्रॉपर एक लीनियर होना चाहिए. आप लो लीनियर या लीनियर, जिस तरह का कंपोजिट, जो मर्जी टेक्नोलॉजी टर्म्स को यूज कर रहे हो, लेकिन जो प्रोजेक्ट का फ्लो है वो लीनियर होना चाहिए. यूजर को पता ना चलना चाहिए कि मेरे प्रोजेक्ट का फ्लो किस तरह का चल रहा है. ठीक है. Designing the structure. The navigation system should be designed in such a manner that viewers are given free choices. Viewers के पास free choices हों कि उसका structure इस तरीके से हो कि वो कोई भी terminology को, कोई भी framework को select करके उसको design कर सके. The architectural drawing for a multimedia project are storyboards and navigation maps. The architecture design होते हैं वो storyboards and navigation maps के ऊपर depend कर रहे होते हैं. इनके ऊपर सारा इनका layout चल रहा होता है. Storyboards are linked to navigate maps during the design process and have to visualize the information architecture. Storyboard link करते हैं navigational map के साथ, design process के साथ, उसको information architecture को visualize करते हैं. Designing the structure. A user can design their product using two ways, two types of structure. ठीक है. Deep path surface structure, deep structure और surface structure. Represent the complete navigational map and describe all the links between all the components of the project. हर एक नेविगेशनल पाथ को और हर लिंक को और हर कंपोनेंट को प्रोजेक्ट को उसके अंदर डिफाइन करना. Surface structure represent the structure actually realized by user while navigating the deep depth structure. सरफेस स्ट्रक्चर में होता है कि आप जब डेप्थ स्ट्रक्चर के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपने सरफेस का लेवल के ऊपर लेके सरफेस लेवल के ऊपर उस स्ट्रक्चर की इंटीग्रेशन करती है, डिफाइनिंग करनी होती है, सारा का सारा डिजाइन प्रोसेस कंप्लीट करना होता है. तो इस पे डेप्थ स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर दोनों एक प्रॉपर रोल प्ले कर रहे होते हैं. डिजाइनिंग द स्ट्रक्चर. हॉटस्पॉट्स. अब हॉटस्पॉट का उसने क्या एग्जांपल दिया, आपको पता है हॉटस्पॉट क्या चीज है? हॉटस्पॉट एक पूरा का पूरा नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं. मोबाइल के अंदर होता है, लैपटॉप्स के अंदर होता है, मल्टीमीडिया में क्या चीज है. Add interactively to a multimedia project. The three categories of hotspot are text, graphics, icons. The simplest hotspots on the web are the text ensures that link a document to other document. आप अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर, अपने ग्राफिक्स के अंदर इस चीज़ को, हॉटस्पॉट्स को ऐड करके उसकी एफिशिएंसी को, उसकी एक्यूरेसी को, उसकी रिलायबिलिटी को, उसकी परफॉर्मेंस को फर्दर बेहतर कर सकते हैं, उसकी डिमांड इंक्रीज कर सकती है. Designing the structure. Hyperlink, a hotspot that connects a viewer to another part of the same document, different document or another website is called a hyperlink. आप इसके जरिए different
अपने अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है उसको डिफरेंट कंप्यूटर यूजर्स के साथ, डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो और ड्राइव कर सकते हो। इमेज मैप, लार्जर इमेजेस दैट आर sectioned into four areas with associated link are called image map। image maps होते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट के अंदर या इमेज इमेज एक मैप ऐड कर देते हैं। इमेज मैप का क्या काम होता है कि उसकी लोकेशन, आपकी करंट जहाँ पे आपकी प्रेजेंटेशन हो रही होती है उसकी पिन कोड लोकेशन को इंटीग्रेट कर रहा होता है, उसको डिजाइन मतलब शो ऑफ कर रहा होता है। मोस्टली जो आप वेबसाइट्स के अंदर पिन पॉइंट आप इंटीग्रेट करते हो अपनी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, अपनी ऑथेंटिकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये जो हाइपर लिंक है, हाइपर लिंक बेसिकली होता है कि लिंक होता है कि एक साइट के ऊपर आप किस तरीके से उस लिंक को क्लिक करके उस साइट के ऊपर जा सकते हैं, उस कंटेंट्स के ऊपर जा सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर जा सकते हैं, उस प्रेजेंटेशन के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। Designing the structure, icons are fundamental graphical objects, symbol of an activity or concept। आइकन जो होता है ना, ये किसी भी डिजाइनिंग प्रोसेस में बेहतरीन रोल प्ले कर रहा होता है। कैसे बेहतरीन रोल प्ले? आइकन, आप जब भी किसी चीज के साथ इमेज अटैच करेंगे तो वो प्रॉपर्ली इमेज अटैच नहीं होती, लेकिन अगर आप आइकन अटैच करेंगे तो आइकन का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, तो डेफिनेटली उसकी इंटीग्रेशन ऐसी होती है कि वो उस इमेज का पार्ट है। बटन्स, अ ग्राफिक इमेज दैट इज अ हॉटस्पॉट इज कॉल्ड अ बटन। जब भी आप ग्राफिकल बटन अटैच करते हैं तो उसकी भी इंटीग्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो वाकई ही प्रॉपर तरीके से एक ग्राफिकल इमेज, ग्राफिकल बटन शो ऑफ हो, मैनेज हो रहा हो। Designing the structure, plugins such as Flash, Shockwave or JavaScript enable user to create plans or animated buttons। प्लगइन्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। प्लगइन्स होते हैं ये बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती है, बिल्ट इन स्क्रिप्टिंग होती है, जो कि आप सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करते हैं तो ये अपनी फंक्शनैलिटी खुद ही परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं हम प्लगइन्स। प्लगइन्स का काम होता है कि ऑटो जनरेट फंक्शनैलिटीज, आपके पास बनी बनाई फंक्शनैलिटीज होती है, आप जस्ट उसको अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करते हो, वो ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर देती है। Small JPEG or GIF images that are themselves unsure links can also serve as button on the web। अब जैसे कि इमेजेस आप अटैच करते हैं किसी भी वेब के साथ, JPEG और GIF इमेजेस, तो आप GIF इमेजेस को, JPEG इमेजेस को आप बटन के साथ, बटन के इंटीग्रेशन के साथ वेब के साथ अटैच करते हैं तो वो वेबसाइट के ऊपर व्यू नजर आ रहे होते हैं। जैसे आप किसी भी, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उसके अंदर आपकी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ उनके इमेजेस हैं, उनके ट्रिप्स की इन्फॉर्मेशन है, उनके साथ उसकी इमेज है, उसकी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की इन्फॉर्मेशन है, उसके साथ साथ उनकी इमेजेस हैं। तो ये JPG की फाइलें होती हैं जो आप वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करने के बाद उसको अपलोड करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। हाईलाइटिंग अ बटन इज द मोस्ट कॉमन मेथड डिस्टिंग्विशिंग इट। आप किसी भी बटन को हाईलाइट करते हो तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है किसी चीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उसे अलग डिफाइन करने के लिए। तो इसमें मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्ट कैसे आप ऐड करते हैं, जावास्क्रिप्ट कैसे आप ऐड करते हैं, प्लगइन्स कैसे आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, मतलब ऐड करना तो नहीं लेकिन इसकी यूसेज बताए हैं। जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट को देखिए, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसका क्या काम होता है कि फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करना, फ्रंट एंड के ऊपर फंक्शनैलिटीज को डिजाइन करना, डेवलप करना, परफॉर्म करना। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का काम होता है किसी डिजाइन को परफॉर्म करना, उसकी फंक्शनैलिटीज को फुलफिल करना। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। Designing the structure, it is essential to follow accepted conventions for button design, grouping, real and audio feedback and navigation structure। ये essential होता है buttons की डिजाइनिंग में, ग्रुपिंग में, real audio feedback में और navigation structure में। Avoid hidden commands and unusual keystroke mouse click combination। आप उसकी जितने भी हिडन कमांड्स होती हैं, अनयूजुअल कीस्ट्रोक माउस कॉम्बिनेशन, उसको चेंज कर सकते हैं, किसी और फॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं। यूजर इंटरफेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यूजर इंटरफेस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका यूजर इंटरफेस अच्छा होगा, आपका क्लाइंट सेटिस्फाई होगा, वो हैप्पी होगा अगर उसका यूजर इंटरफेस अच्छा लगेगा। अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है, आपने प्रोजेक्ट डिजाइन किया है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन डिजाइन किया है जिसका व्यू ही अच्छा नहीं है, या आपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट डिजाइन किया है जिसके अंदर कैमरा इतना लो क्वालिटी का, इतना फारी क्वालिटी का लगा हुआ है कि वो किसी चीज को डिस्प्ले ही प्रॉपर तरीके से नहीं करता, तो कभी भी उसको आप अच्छे तरीके से, मतलब उसका फीडबैक अच्छा नहीं देंगे। अब जैसे मैं आपको ये लेक्चर तैयार करके दे रहा हूँ, ये लेक्चर आपको प्रॉपर नजर आ रहा है, अगर इसमें ब्लरिंग आ जाए, ब्लर हो जाए, तो कभी भी आपको लेक्चर ही नजर नहीं आएगा।
कभी भी आपका फीडबैक ठीक नहीं होगा, कभी भी आपकी प्रॉपर अलाइनमेंट इसकी ठीक नहीं होगा। डिजाइनिंग द यूजर इंटरफेस, model interfaces are not suitable for multimedia project. The solution is to build a project that can contain plenty of navigational power which provide access to content and tasks for user at all levels. The interface should be simple and user friendly. जब भी आपका यूजर इंटरफेस आपने डिजाइन करना है तो आपका यूजर इंटरफेस जो है वो सिंपल होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। कभी भी आपका इंटरफेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब यूजर उसके ऊपर लॉगिन हो रहा है और उसको मतलब समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या। यूजर इंटरफेस से मुराद है कि आपका यूजर अगर कोई लेमैन पर्सन भी यूज कर रहा है, यूजर लेमैन पर्सन भी आपकी साइट यूज कर रहा है तो उसको सिंपल यूज करने में इजीनेस हो। जैसे कि व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप अब कोई भी बंदा गाँव में भी बैठा हुआ है तो वो व्हाट्सएप को यूज कर रहा है और वो वैसे यूज कर रहा है जैसे एक एजुकेटेड पर्सन यूज कर रहा है, उसको उसकी हर टेक्नोलॉजी का पता है। फॉर एग्जाम्पल एक नॉन आईटी पर्सन भी व्हाट्सएप को यूज कर रहा है और उसको हाँ सब कुछ पता होता है कैसे इसके अंदर इमेजेस अपलोड करनी है, कैसे स्टेटस लगाना है। सिंपल सिंपल सी इंटरेक्टिव चीज रखी हुई है। अब व्हाट्सएप के अंदर सिंपल सिंपल से कुछ मॉड्यूल्स रखे हैं, ये भी उस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन है कि आपने बताया हुआ है कि जिसमें स्टेटस कैसे लगा सकते हैं, इसमें टाइम कैसे सेट कर सकते हैं, इसके अंदर मैसेजेस कैसे कर सकते हैं, ये उस प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ये यूजर इंटरफेस के अंदर इंटीग्रेट होती है, यूजर इंटरफेस में आती है और इनको आपने एक प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करना है। ठीक हो गया। देखना है इसको नेट के ऊपर भी देखना है। अब इससे आगे चलते हैं हम। डिजाइनिंग द यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है कि ग्राफिक्स के जरिए यूजर इंटरफेस क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ डायरेक्शंस होती हैं, नेविगेशंस होती हैं, मैप्स होते हैं। आप रोड के ऊपर चल रहे हो तो आपको मैप्स दिखा रहे होते हैं, कुछ एरोस दिखा रहे होते हैं। वो एरोस क्या होते हैं कि आपको बता रहे होते हैं आपने किस तरफ जाना है। अगर आपका एरो ही कुछ इस डायरेक्शन का हो कि आपको पता ही ना चले कि आपने राइट जाना है लेफ्ट जाना है, तो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, यूजर इंटरफेस ही मतलब लो क्वालिटी है, नॉन डायरेक्शनल है। तो आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सिचुएशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका प्रॉपर वे होना चाहिए, प्रॉपर एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। Graphical approaches that work, plenty of non-information areas or white space in the screen, neatly executed contrasts, gradients, shadows, eye grabbers। मतलब आपको जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो मतलब आपकी आईज को अफेक्ट करना चाहिए, उसको मतलब आप किस चीज को देख रहे हो तो आपको इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। और आपका जो भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो क्लियरली डिफाइन हो, जो भी उसका पर्पस है वो क्लियरली डिफाइन हो, उसके अंदर कोई मतलब एम्बिग्यूटीज वगैरह ना आ रही हो कि मतलब जैसे कि आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है विद द हेल्प ऑफ GUI, तो आपको वो इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करनी चाहिए कि हर लेवल का, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी, हर लेवल का पर्सन जो है उसको अंडरस्टैंड कर सके। डिजाइनिंग द यूजर इंटरफेस, clashes of color, busy screens require more than two buttons click to quit, too many numbers and words, too many substantive elements presented too quickly। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर आपने कलर स्कीम्स को एक प्रॉपर वे में रखना है, स्क्रीन को मतलब एक एफिशिएंट वे में बिजीनेस के ऊपर रखना है, स्क्रीन को एक प्रॉपर वे में आपने दिखाना है कि ये स्क्रीन एक प्रॉपर डायरेक्शन शो कर रही है, एक प्रॉपर एक मैसेज शो कर रही है। अब किसी भी चीज को वेबसाइट के अंदर अगर आपने बंद करना है तो आपको मोर देन टू बटन होने चाहिए कि एक बटन के अंदर आप अगर गलती से क्लिक भी कर देते हैं तो आपको फिर पूछे कि आप इस चीज को बंद करना चाहते हैं तो उसको क्विट कर दो। टू मैनी नंबर एंड वर्ड्स, बहुत ज्यादा नंबर और वर्ड्स होने चाहिए। डेफिनेटली हर वेबसाइट के ऊपर हर चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वर्ड्स नंबर्स होते हैं। टू मैनी substantive elements presented too quickly, मैनी वर्ड्स होने चाहिए जो किसी सब्सटेंस को, किसी अकरेंस को डिस्क्राइब कर रहे हो, ओवरव्यू कर रहे हो। ये इमेज के जरिए भी कर सकते हैं आप, टेक्स्ट फॉन्ट्स के जरिए भी कर सकते हैं। अब इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ऑडियो इंटरफेस भी होते हैं। मल्टीमीडिया यूजर इंटरफेस कैन इंक्लूड साउंड एलिमेंट्स, साउंड्स कैन बी बैकग्राउंड म्यूजिक, स्पेशल इफेक्ट फॉर बटन clicks, voice overs, effects, sunlight, scene,
To animate, always provide a toggle switch to disable sound. ऑडियो इंटरफेसेस के अंदर हर चीज की आप इंटीग्रेशन प्रॉपर होनी चाहिए, हर चीज आपकी क्लियरली डिफाइन। अगर आपको कोई आवाज कोई साउंड सुनना है, जैसे व्हाट्सएप के अंदर आप ऑडियो वॉइस सेंड कर रहे होते हो तो आपकी आवाज प्रॉपर जा रही होती है। अब फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर एवोल्यूशन हो रही है। एवोल्यूशन क्या चीज है कि आप एक ऑडियो वॉइस सेंड कर रहे हो, अब आने वाला दौर आएगा कि आप वीडियो सेंड करोगे व्हाट्सएप के ऊपर। आप व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक कर रहे होगे और साथ साथ आपका कैमरा चल रहा होगा और आपकी वीडियो सेंड हो रही होगी, तो ये यूजर इंटरफेस इससे ज्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? प्रोड्यूसिंग अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट. In the development of the production phases, the project plan becomes the systematic introduction manual for building the project. The production stage required good organizations and detailed management oversight during the entire construction process. जब भी आप कोई चीज डिजाइन कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई एक प्रॉपर चैनल से उसको मतलब डिजाइन करें। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मुझे पता होना चाहिए इस कंपनी का सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी, इस तरह का सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी बनाती है। अब उन कंपनीज में भी कैटेगरी होगी कि किस कंपनी ने उस सॉफ्टवेयर को अच्छा परफॉर्म करके मुझे देना है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, मैंने इंटरनेट का कनेक्शन लगवाना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैंने इंटरनेट का कनेक्शन लगवाना है तो मुझे कौन कौन सी कंपनी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रही है और इंटरनेट सर्विसेज के अकॉर्डिंग किस किस कंपनी की इंटरनेट सर्विसेज बेस्ट बना है, तो मुझे उस कंपनी तक अप्रोच करना चाहिए और उसके बाद उस और प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, डेवलपमेंट मोड में लेके आना चाहिए। प्रोड्यूसिंग अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट. प्रोड्यूसिंग से मुराद है कि हर बंदे को जरूरत है मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स की, ऑर्गेनाइजेशन में जरूरत है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जरूरत है, हर जगह पे और ये मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट की जरूरत है। A good time accounting system for everyone working on a project is required to keep track of the time spent on individual tasks. It is important to check the development hardware and software and review the organizational and administrative setup. किसी भी हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को गाइड्स करने के लिए आपको उसकी टाइम एक्यूरेसी का, उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी का आइडिया होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको प्रोजेक्ट को असाइन किया जाता है और आपको पता है कि इस टाइम कम्प्लेक्सिटी में मैंने इसको फुलफिल करके देना है, तो आपका उस टाइम कम्प्लेक्सिटी के अंदर, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर उस प्रोजेक्ट को फुलफिल करके उसको फाइनलाइज करें। प्रोड्यूसिंग अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट. इफ देयर इज सफिशिएंट डिस्क स्टोरेज. अब ये कुछ इश्यूज बताए हुए हैं कि अगर आपके पास डिस्क स्टोरेज सफिशिएंट है तो उसके अंदर आपका डाटा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। एक्सपर्टीज अवेलेबल फॉर ऑल स्टेज, जो हर बंदे हर प्रोजेक्ट की हर स्टेज में आप एक्सपर्ट लेवल के ऊपर होने चाहिए, आपको एक्सपर्टीज आनी चाहिए। आर द फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स सिक्योर, आर द कम्युनिकेशंस पाथवेज ओपन विद द क्लाइंट। आपकी फाइनेंशियल एग्रीमेंट जो है वो सिक्योर होने चाहिए, आपको फाइनेंशियल तौर पे किसी चीज में इशू नहीं आना चाहिए। और द कम्युनिकेशन पाथवेज आर ओपन विद, आप क्लाइंट के साथ डायरेक्टली ओपनली कम्युनिकेट कर रहे हो। अब कम्युनिकेशन में कोई मतलब विदाउट नहीं होनी चाहिए, आपकी डायरेक्ट क्लाइंट से कम्युनिकेशन होनी चाहिए, भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। देन ये आप प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर सकते हो। आप जब भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। आपने जो टास्क को फुलफिल करना है, जो आप चीज़ को फुलफिल करना है, उसकी क्लियरेंस होनी चाहिए कि आपने ये टास्क करना कैसे है, ठीक है। क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के बाद उसने आपने उस टास्क को इन्वॉल्व करना है और उसके बाद उस टास्क को परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लाइंट कुछ ऐसा बता रहा है कि जो मतलब जिसका एग्जिस्ट करना होता नहीं है या जिसका एग्जिस्ट करना होता नहीं है, तो आप उसको क्लाइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं, इस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंटीग्रेट होती हैं कि आप क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करते हो, उसके साथ कम्युनिकेट कैसे करते हो एंड इसके ऊपर उसके फीडबैक की आउटकम्स के लिए। प्रोड्यूसिंग अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट. डेवलपमेंट अ स्कीम. स्कीम होती है कि किसी चीज़ का डिज़ाइन क्रिएट करना, किसी चीज़ का एक प्लेटफॉर्म, मतलब स्कीम से मुराद है किसी को पॉइंट्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में डिस्क्राइब करना। Provide a mechanism for a change orders when changing are requested after sign off. जब भी आप किसी चीज़ को डिप्लॉय करते हो, उसको लाइव करते हो, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं, तो चेंजेस को हर वक्त अपडेशन के ऊपर लेना चाहिए, हर वक्त चेंज के ऊपर रहना चाहिए। जैसे कि आप फेसबुक की एग्जांपल ले लें, ठीक है, तो फेसबुक के ऊपर चेंजिंग्स पर डेली बेसिस के ऊपर
होती रहती है, इसके अंदर नई नई चीज़ें इंटीग्रेट होती रहती है। इसी तरह व्हाट्सएप के ऊपर आ जाए तो व्हाट्सएप के ऊपर भी नई चीज़ें इंटीग्रेट होती रहती है, हर चीज़ को इंटीग्रेट मैनुअली हर लिहाज से किया जाता है। इसके बाद है प्रोड्यूसिंग अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। प्रोड्यूसिंग मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट में आप डीवीडी सीडी रोम्स के प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, इसको आप कॉपीराइट कर सकते हैं। उसके अंदर असेस टू द इंटरनेट एज हाई बैंडविड्थ इज प्रेफर्ड, आपके पास इंटरनेट जो है वो हाई कैपेसिटी का होना चाहिए, हाई बैंडविड्थ का होना चाहिए। देयर नीड्स टू बी मैचिंग डाटा ट्रांसफर सिस्टम एंड मीडिया, आपका डाटा ट्रांसफर और मीडिया सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फॉरवर्ड एक्सेसिबल होना चाहिए। दिस इज नेसेसरी सो दैट अ क्लाइंट इज इजीली एबल टू रिव्यू द वर्क, और क्लाइंट जो है वो उस वर्क को रिव्यू आसानी से कर सके। ट्रैकिंग, आपके पास ट्रैकिंग होने चाहिए, ठीक है। आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर क्या है, किस किस मॉड्यूल्स को मैंने किस किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, कैसे कैसे उनके मॉड्यूल्स को लेके चलना है। तो आपके पास पूरा आर्किटेक्चर होना चाहिए किसी भी प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए। ट्रैकिंग, ट्रैकिंग स्टोर द फाइल्स इन डायरेक्टरी, हर फोल्डर को हर फाइल को एक डायरेक्टरी में उसके नेम से सेव करें। हर to address cross-platform issues, develop a final identification system that uses the those file naming conventions of 8 characters plus a 3 character extension। तो आपने कोई किसी भी फाइल के ऊपर कोई पासवर्ड लगाया तो आपका पासवर्ड सिक्योर होना चाहिए, मतलब 8 कैरेक्टर्स के ऊपर होना चाहिए, एक मोर देन 3 कैरेक्टर्स, मोर देन 8 कैरेक्टर्स। इस तरह से आपका पासवर्ड सिक्योर हो कि कोई भी उस पर्सन उसको एक्सेस ना कर सके। ट्रैकिंग एंड कॉपीराइटिंग, जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट का कोई आइडिया आपके माइंड में आता है तो आप उसको पहले कॉपीराइट कराओ, उसको कॉपीराइट किसी ऑर्गेनाइजेशन से रजिस्टर कराओ, रजिस्टर कराने के बाद उसके ऊपर आप उसके ऊपर फर्दर वर्कआउट कर सकते हो। तो हर चीज़ को कॉपीराइटेड फॉर्म में लेके आओ। आप वेबसाइट को कर रहे हो, एचटीएमएल के कंटेंट्स को कर रहे हो, तो आपने उस एचटीएमएल के कंटेंट्स को प्रॉपर कॉपीराइट करना है, मतलब उसको एक अपने आइडिया को रजिस्टर्ड करवाना है ताकि कोई अदर पर्सन उस आइडिया को कॉपी ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप है, फेसबुक है, एक आइडिया है, ये कॉपीराइट हुए हैं, एक प्रॉपर तरीके से इसको रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो फेसबुक व्हाट्सएप को कोई भी मतलब इसकी डुप्लीकेट नहीं कर सकता, इसको ट्रैक नहीं कर सकता, इसको हैक नहीं कर सकता। तो ये अपनी प्रोडक्ट से मतलब अपने नाम से प्रोडक्ट इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो जिस नाम से ये प्रोडक्ट बनी हुई है, ठीक है, जो नाम से कॉपीराइट रजिस्टर्ड हुई है ये उसी नाम से रहेगी और उसी नाम से ही चलती रहेगी। तो हर चीज़ को, हर आइडिया को, हर प्रोजेक्ट को आपको कॉपीराइट करना पड़ता है, ये नेसेसरी है। इज इट क्लियर? अच्छा जी, ये था आज आपका टॉपिक प्रोजेक्ट डिजाइन फेसेस। इसमें डिफरेंट चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। आप लोगों को कम से कम लेक्चर्स देखने चाहिए स्टूडेंट्स। असाइनमेंट्स आप लोग कंप्लीट नहीं करते, लेक्चर्स आप लोग फुलफिल नहीं करते, असाइनमेंट्स की मेल नहीं करते, तो अपने आप को थोड़ा सीरियस लो। आपके सितंबर अक्टूबर में आपके पेपर है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ओपन होती है, आपके पेपर स्टार्ट हो जाने हैं, तो थोड़ा सा इसको सीरियस लो और अपने स्टडी को फोकस करो, अपने लेक्चर्स को अटेंड करो, ठीक है। इंटरनेट से इसकी सर्चिंग करो और इसको जल्दी से जल्दी एवेलुएट करो। ठीक है बेटा, नाइस टू मीट इन लेक्चर। हम लेक्चर में मतलब लेक्चर बहुत अच्छा हुआ, आपसे मुलाकात होती रहेगी इस तरह लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, ठीक है। आप अपने लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।